18 मार्च वाला पूरा पेपर। नमस्कार मेरे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 18 मार्च जीव विज्ञान बायोलॉजी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 जीव विज्ञान बायोलॉजी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 18 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 18 मार्च जीव विज्ञान बायोलॉजी के पेपर में पूरे 56 मार्क्स हैं वो आप आराम से बना सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और जीव विज्ञान बायोलॉजी का ये पेपर आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉक्स आपको दिया गया है, इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके जो रोल नंबर हैं, जो नामांक है वो आपको फिल करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी का ये पेपर है आपके और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है आपके और समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है और पूर्णांक है आपके 56 यानी 56 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 18 मार्च जीव विज्ञान बायोलॉजी के पेपर में पूरे 56 मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले पेपर में आपको परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं वो आपको दिए गए हैं। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिए गए हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है, रोल नंबर है वो अनिवार्यतः लिखे। यानी सबसे पहले जो आपको बॉक्स दिया गया है पेपर में, उस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके रोल नंबर लिखने हैं। उसके बाद में दूसरा निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और तीसरा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे। तो इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है और बायोलॉजी का ये पूरा पेपर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 है आपके बहुविकल्पी प्रश्न। यानी निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि प्राग कणों की भारी भित्ति है वो किस कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है। तो जो प्रागकण होते हैं उनकी जो भारी भित्ति होती है वो किस कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके पेक्टिन और बे ऑप्शन में दे रखा है आपके स्पोरी पोलेनिन और से ऑप्शन में दे रखा है आपके लिग्निन और द ऑप्शन में दे रखा है आपके सेलुलोज। तो उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य कौन करता है। तो ए ऑप्शन में है सर्टोली कोशिका, बे ऑप्शन में है नर जरम कोशिका, से ऑप्शन में है लीडिंग कोशिका और द ऑप्शन में है शुक्रवाहिका। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि औषधि रहित अंतः गर्भाशय युक्ति कौन सी है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है LNG-20 और बे ऑप्शन में दे रखा है कॉपर टी और से ऑप्शन में दे रखा है प्रोजेस्टा स्ट्रट और द ऑप्शन में दे रखा है लिपेप्स लूप। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग सहलगन रोग है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है हेपेटाइटिस और बे ऑप्शन में दे रखा है एड्स और से ऑप्शन में दे रखा है हीमोफीलिया और द ऑप्शन में दे रखा है हेजा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि डीएनए के दोनों रज्जुक परस्पर निम्नलिखित बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है हाइड्रोजन बंध और बे ऑप्शन में है फास्फोडाइएस्टर बंध और से ऑप्शन में है पेप्टाइड बंध और द ऑप्शन में है ग्लाइकोसिडिक बंध। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि समजातता का सही उदाहरण क्या है। तो ए ऑप्शन में है मानव चीता व्हेल के अग्रपाद और बे ऑप्शन में है शक्रगंधी एवं आलू, से ऑप्शन में है पक्षी चमगादड़ के पंख और द ऑप्शन में है डॉल्फिन व्हेल के फिलपर्स। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से संक्रामक रोगों का सही समूह है। तो ए ऑप्शन में न्यूमोनिया,
टाइफाइड कैंसर, और ब ऑप्शन में है न्यूमोनिया, पेचिस और एड्स, और स ऑप्शन में है एड्स, कैंसर, पेचिस, और द ऑप्शन में है मलेरिया, टिटनेस और संधि शोथ। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके निम्नलिखित में से बीओडी का पूरा नाम क्या है? तो ए ऑप्शन में है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, और बी ऑप्शन में है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, और सी ऑप्शन में है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और द ऑप्शन में है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी खाद्य श्रृंखला में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो ए ऑप्शन में है उत्पादक, ब ऑप्शन में है प्राथमिक उपभोक्ता, स ऑप्शन में है द्वितीयक उपभोक्ता, और द ऑप्शन में है अपघटक। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है निम्नलिखित में से आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो ए ऑप्शन में है डीएनए लाइगेज, और ब ऑप्शन में है रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियज, और स ऑप्शन में है डीएनए पॉलीमेरेज, और द ऑप्शन में है टोपो आइसोमेरेज। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 11 है आपके क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से किसमें टीआई प्लाज्मिड प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिसी फेंसियस, और ब ऑप्शन में है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स से, और स ऑप्शन में है इकोलाई, और द ऑप्शन में है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है निम्नलिखित में से समष्टि का गुण है? तो ए ऑप्शन में है जन्म दर, ब ऑप्शन में है मृत्यु दर, स ऑप्शन में है लिंग अनुपात, और द ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में कुल कितने तप्त स्थल हैं यानी हॉटस्पॉट हैं? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है 4, ब ऑप्शन में है 3, स ऑप्शन में है 2, और द ऑप्शन में है 5। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो ए ऑप्शन में है जीव भार का पिरामिड, ब ऑप्शन में है जीव संख्या का पिरामिड, और स ऑप्शन में है ऊर्जा का पिरामिड, और द ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है IUCN की लाल सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जाति विलुप्त हो चुकी है? तो ए ऑप्शन में है डोडो, ब ऑप्शन में है क्वेगा, स ऑप्शन में है थाइलेसिन, और द ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 16 कि ऐसी कौन सी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है और न हानि होती है? तो ए ऑप्शन में है सहभोजिता, और ब ऑप्शन में है प्रभक्षण, स ऑप्शन में है सौपकारिता, और द ऑप्शन में है परजीविता। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कौन सा विकल्प करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। सेकंड है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि परत विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। तो कौन सी परत है, उस परत का नाम बताना है। दूसरा प्रश्न है एक परिपक्व नरयुग्मक के निर्माण की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया है, उसको क्या कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं वो क्या कहलाते हैं। और 4 नंबर प्रश्न है एक प्रारूपिक केंद्रक में हल्के अभिरंजित हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं। और 5वां प्रश्न है प्राकृतिक वर्ण है उसकी मुख्य संकल्पना क्या है, वो आपको इस रिक्त स्थान में फिल करनी है। और 6 नंबर प्रश्न है कोलोस्ट्रम में प्रतिरक्षी की प्रचुर मात्रा होती है। तो कौन से प्रतिरक्षी की, वो आपको इसमें फिल करना है। 7वां प्रश्न है एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 8वां प्रश्न है काटे गए डीएनए खंडों को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। और प्रश्न संख्या 9 है किसी कोशिका कर्तोत्तक से पूर्ण पादप बनने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो क्या कहलाती है। और 10वां प्रश्न है मेघालय के बहुत सी दुर्लभ पादप जातियों की शरण स्थली है। तो यहाँ पर क्या आएगा इस फिल में, इस रिक्त स्थान में क्या फिल करना है, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है परागकण किसे कहते हैं, यानी परागकण है उसकी आपको परिभाषा है वो आपको बतानी है। सेकंड प्रश्न आपको दिया गया है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया। तीसरा प्रश्न है सिस्ट्रोन संपार क्या है। और प्रश्न संख्या 4 है अनुकूली विकिरण का कोई एक उदाहरण दीजिए। और 5वां प्रश्न है समवर्तित
विविधता की परिभाषा है वो आपको लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपके टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण में की जाती है। और 7वां प्रश्न है प्रारंभिक कूट AUG किस अमीनो अम्ल को कोडित करता है। और 8वां प्रश्न है दही में कौन से लाभदायक जीवाणु मिलते हैं, उनका आपको नाम बताना है। उसके बाद में खंड ब दे रखा है आपके, सेक्शन बी दे रखा है और लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं आपके। और इन प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है त्रिसल्यन क्या है और पौधों में कितने प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। और 5वां प्रश्न है स्वपरागण क्या है, पौधों में इसे रोकने के लिए कौन सी विधियां प्रयोग में ली जाती हैं। और प्रश्न संख्या 6 आपके उल्ब वेदन क्या है और ये हमारे देश में क्यों प्रतिबंधित है, वो आपको बताना है। 7वां प्रश्न है मेंडल के प्रथम नियम को पुनेट वर्ग का प्रयोग करते हुए समझाइए। यानी मेंडल ने जो प्रथम नियम दिया था आनुवंशिकता का, तो उसको पुनेट वर्ग के प्रयोग से आपको समझाना है। 8वां प्रश्न दे रखा है वंशावली विश्लेषण क्या है, यह किस प्रकार से उपयोगी है। और प्रश्न संख्या 9 है वायुमल से आप क्या समझते हैं, इसका उपचार है वो क्यों आवश्यक है। और 10वां प्रश्न है बायोगैस में कौन सी गैस मिलती है, बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न संख्या 11 है निम्नलिखित एंजाइम का कोई एक कार्य लिखिए, जिसमें प्रतिबंधन एंजाइम है, एंजाइम काइटिनेज है और DNA लाइगेज है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके PCR का पूरा नाम क्या है, इसका क्या उपयोग है। और प्रश्न संख्या 13 है आनुवांशिक रूपांतरित जीव क्या हैं, ऐसे पौधों के कोई 2 लाभ लिखिए। प्रश्न संख्या 14 है क्राई प्रोटीन्स क्या हैं और ये प्रोटीन्स किससे प्राप्त की जाती हैं, वो भी आपको स्पष्ट करना है, बताना है। प्रश्न संख्या 15 है आपके जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसकी स्थिति के क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं, वो आपको लिखने हैं। और उसके बाद में सेक्शन C है आपके खंड 6 है और इसमें सभी प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय हैं और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो लगभग 100 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 16 है निम्नलिखित के कार्य लिखिए, जिसमें पीत पिंड है और अग्रपिंडक हैं और झालर हैं। तो तीनों के आपको वर्क बताने हैं, तीनों के आपको कार्य बताने हैं। अथवा में भी दे रखा है आपके प्रश्न, अगर आप अथवा वाला करना चाहें तो ये कर सकते हैं। अंडजनन किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 17 है समष्टि की कोई 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, जिसमें छद्मावरण है और परजीविता है, इन दोनों पर आपको टिप्पणी है वो लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें प्रमोटर है और tRNA है। और इसके अथवा में प्रश्न है निम्नलिखित के बीच अंतर बताइए, तो पुनरावर्ती DNA और अनुषंगिक DNA। और दूसरा है टेम्पलेट रज्जुक और कोडिंग रज्जुक। और तीसरा है mRNA और tRNA। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा पेपर आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में खंड 2 है आपके, सेक्शन D है और सेक्शन D में सभी प्रश्न आपके निम्नात्मक हैं और इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको 150 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 19 है निम्नलिखित में अंतर बताते हुए प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। तो इसमें पहला है सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा, दूसरा है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। अथवा में भी प्रश्न दे रखा है आपके कि मेटास्टेटिस क्या है, कैंसर रोग के कारण निदान और उपचार बताएं। और प्रश्न संख्या 20 है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल और उत्पादन और अपघटन, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, जैव भार और जैव संख्या के पिरामिड है, उनको आपको समझाना है। तो पूरा पेपर है प्यारे बच्चों, वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।